कैसे हैं आप दोस्तों। अभी लेटेस्ट मैं पढ़ रहा था कि फिनलैंड वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा खुशहाल देश है, यानी कि हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। बड़ा गर्व की बात है। किंतु भारत का नंबर 126वां नंबर है। पूरे विश्व में 148 देशों की सूची में भारत का नाम 126 नंबर पे आता है। अब इसका कारण क्या हो सकता है, ये तो आप स्वयं ही चिंतन करें, मनन करें और इस पर ध्यान देने की भी ज़रूरत है। फिनलैंड क्यों इतना हैप्पी है, ये तो हम बाद में भी चर्चा करेंगे। किंतु हम हैप्पी क्यों नहीं है या हम खुश क्यों नहीं है, इसके पीछे क्या कारण है। क्या भौतिक कारण है, क्या सामाजिक कारण है, क्या पारिवारिक कारण है, क्या मानसिक कारण है, या हमारी रहने का ढंग, परिवार, समाज, बहुत सारे कारण। तो चूँकि एक जो परिवेश है, हम उससे जिस परिवेश में रह रहे हैं खुशी मिलती भी है तो हम उसको लेना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे लोगों में ऐसी या हम लोगों में ऐसी टेंडेंसी यानी कि ऐसी आदत बन गई है कि दुखी ज़्यादा दिखाओगे तो सहानुभूति अधिक मिलेगी। जब हम जितना ज़्यादा दुखी होते हैं तो सहानुभूतियाँ भी हमें उतनी अधिक मिलती हैं। सहानुभूति हमें फिर वो अच्छी लगने लग जाती है। वो बचपन में बालक जब तक रोता नहीं है तब तक उसको कुछ चीज़ नहीं मिलती है। तो रोने की आदत कहीं ना कहीं हमारे बचपन से पड़ जाती है। जब तक बालक जिद नहीं करेगा, रोएगा नहीं, तब तक उसको वो चीज़ नहीं मिलेगी। तो यही चीज़ हमारे जीवन पर्यंत चलती है कि जब तक हम दुखी नहीं होंगे, लोगों को दिखावा नहीं करेंगे कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत तनाव में हूँ। आप अंदर से खुश हैं किंतु आप बता नहीं सकते, और जो चीज़ बता नहीं सकते वो खुशी किस बात की है। तो कहीं ना कहीं ये प्रवृत्ति हमारे जीवन में आ जाती है और ताउम्र रहती है। तो इस प्रवृत्ति से बाहर कैसे निकलें। दूसरा क्या है कि दुख, जब आप दूसरों को बताते हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ तो आपको सहानुभूति मिलती, आपके मन को भी अच्छा लगता है। आपके मन में कहीं ना कहीं मानसिक भावनात्मक रूप से आपको एक तरह से ब्लैकमेलिंग का अवसर मिलता है। एक तरह से आप दूसरे वाले की सिंपैथी लेना चाहते हैं, ये भी एक कारण है। तो हम खुश क्यों नहीं रहते, उसके पीछे हम ही कारण है। तो अगर आप खुश रहना प्रारंभ कर दें तो समाज, परिवार, पत्नी, भाई बहन, बंधु, अगर आप बोले मैं बहुत खुश हूँ, तो वो खुश तो बाद में होंगे, या होंगे कि नहीं होंगे ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन वो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप खुश क्यों हो। आपको पीछे पड़ जाएंगे कि आप बताइए खुश क्यों है भाई, क्या कारण है, तुम इतने आज बहुत खुश लग रहे हो, पहले तो नहीं रहते थे। अब आपके लिए और आफत बन गई कि खुश मैंने बता दी, अब तो सिंपैथी भी गई, और ऊपर से बहुत आजकल परफ्यूम लगा रहे, बहुत खुश हो, बहुत खुश हो, बहुत खुश हो। तो इस तरह के ताने भी मिलेंगे और डाउटफुल नज़रों से आपको देखा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा क्या है कि तो कहीं ना कहीं खुश ना रहने के पीछे हम स्वयं कारण हैं। अब खुश कैसे रहा जाए। खुश रहने के कुछ पैमाने हैं, कुछ नियम हैं। दूसरी क्या है कि हम बहुत ज़्यादा भूतकाल, भविष्य और डर, हमारे भारतीयों में बहुत ज़्यादा है डर। भूत भविष्य का बहुत ज़्यादा डर रहता है। वो वर्तमान में जीने ही नहीं सकता है। जो है उसके पास, उसकी कदर ही नहीं है। वो चीज़ों को, जो उसके पास चीज़ें हैं, भौतिक चीज़ें हैं, उनको व्यक्तियों से ऊपर रखना की कोशिश करता है। व्यक्ति इम्पोर्टेंट कम हो जाता है और वो चीज़ें, भौतिक जो चीज़ें हैं आपकी लाइफ में,
चाहे वो गाड़ी हो, बंगला हो, कार हो, लग्जरी चीज़ें हैं, जो भी हैं, वॉट एवर, उन सबको आपसे ऊपर रखने की कोशिश करता है और अनचाही वस्तुओं का संग्रह करना चाहता है, लगातार करता है। पहले साइकिल ली, अब थोड़ा पैसा आ जाए मोटरसाइकिल लूँगा। पहले साइकिल नहीं थी तो सोच रहा था साइकिल आएगी तो खुश हो जाऊँगा, चलो भाई साइकिल ले ली। अरे यार ये तो अच्छी नहीं है, मोटरसाइकिल लूँगा तब खुश होऊंगा। मोटरसाइकिल ले ली, गाड़ी ले लूँ तब खुश होऊंगा। ऐसे ऐसे करते करते बंगला ले लिया, गाड़ी ले लिया, सब चीज़ हो गया, सोफ़ा ले लिया, सब मतलब जो घर का सामान है सब ले लिया, तब भी खुशी उसके चेहरे से गायब है। क्योंकि प्रवृत्ति तो आपकी संग्रह की बन गई है और उन छोटी चीज़ों, उन छोटे अवसरों पे आप खुश ना होने की आपने कसम खा ली है। आप कुछ और ही चाह रहे हो, जहाज़ लूँ, हवाई जहाज़ लूँ तब खुश होऊंगा, नहीं। छोटे छोटे बालकों को देखिए, थोड़ी सी चीज़ मिल जाती खुश हो जाते हैं, आनंद के साथ घूमते हैं, पूरे दोस्तों को बताते हैं। तो वो आप खुद जब बच्चे थे, आप अपने उस समय के बारे में सोचिए कि जब मैं बच्चा था तो मुझे छोटी सी चीज़ मिल जाती थी, कितनी खुशी आनंद आता था। तो उस आनंद को याद करिए और खुश रहना प्रारंभ कीजिए। तो खुश रहने के लिए सबसे पहला कारण है कि अधिक संग्रह ना करें, बहुत ज़्यादा डाहे में ना पड़े। दूसरी चीज़, भूतकाल और भविष्य में कम रहें, वर्तमान में रहने की कोशिश करें। जितना आप वर्तमान में रहेंगे, आप यकीन मानिए खुश रह पाएंगे। जितना आप आगे पीछे जाएंगे, या तो आप आगे, और हमारी क्या टेंडेंसी है, हम आगे पीछे हमेशा होते रहते हैं। वर्तमान में जो चल रहा है वो स्वर्णिम पल है आपके लिए, पर आप उसमें भी खुश नहीं हैं। आप सोचते हैं जो बीत गया वो अच्छा था, अब होगा आगे, आगे का तो कुछ पता है नहीं, फिर भी आप कोरी कल्पनाओं में खोए रहते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा करूँगा, ये होगा वो होगा, ना वो होगा। पैसा हो जाएगा तब मैं घूमने जाऊँगा, पैसा हो जाएगा तो मैं ये करूँ, पैसा भी हो गया तब स्वास्थ्य नहीं रहा, तब आपके पास शरीर नहीं रहा, तो क्या फ़ायदा ऐसे, तब तो आप दुखी ही रहोगे। तो भूतकाल भविष्यकाल का चक्कर छोड़ दें। चार लोग क्या कहेंगे, अरे मैं हंस रहा हूँ, ठाके लगा कैसे, चार लोग क्या कहेंगे। चार लोग जीवन में कभी नहीं मिलेंगे आपको। जो मन में आए वो कीजिए, लेकिन किसी को दुखी करके मत कीजिए। मन में आ रहा है चलो कुछ घूमना है, घूम आओ, ठीक है यार क्या हो गया, कमा रहे हो, खा रहे हो। और अगर अपने मन का भी नहीं कर पाए तो बेकार है। विसंगतियों से दूर रहें, अच्छा साहित्य पढ़ें, अच्छी चीज़ें पढ़ें। और हाँ, काना फूसी और आज क्या हो रहा है, उसके यहाँ तो सब समझे, भाभी जी तो भैया, अरे उनका तो मत, बहुत इन चीज़ों से दूर रहें। खाना फूसी से बुरे विचार, नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर आएंगे, आप भी परेशान रहोगे। सकारात्मक रहने की कोशिश करें, दूसरों की बुराइयों में ना ज़्यादा मन लगाएं, ना दूसरों की बुराइयाँ करें। खुश रहने का पैमाना, कुछ भी क्रिएटिव करें, नया जीवन में डेली कुछ सीखें, कुछ जीवन में अपने डेली नया करें। गार्डनिंग करें, गाना गाएं, जिम करें, तैरें, खेलें, कूदें, चित्रकारी करें, वाद्य यंत्र बजाएं, नहीं तो चिल्लाएं, हंसें, कहीं टहल आएं, पेड़ के पास बैठ जाएं, भीड़ चाल में न जाएं। जहाँ भीड़ जा रही वहाँ मत जाओ, छोड़ दो, अकेले तुम शांत रहोगे। चिंतन करें, मनन करें, चिंता मत करें, है ना। चिंतन कीजिए, संपूर्ण चिंतन की, शांत चित्त बैठकर जितनी देर हो सकता है अपने 24 घंटे में से 1 घंटा अपने लिए ज़रूर निकालिए और चिंतन कीजिए। और हाँ, प्रभु का स्मरण कीजिए। जिस प्रभु की आप आस्था रखते हैं उन प्रभु का चिंतन मनन कीजिए, है ना। उनके भजन सुनिए, अच्छा संगीत सुनिए, शास्त्रीय संगीत सुनिए, जो आपको संगीत पसंद है सुनिए। घूमना पसंद, खेलना पसंद, सब चीज़, बच्चों के साथ खेलिए, बच्चों की मुस्कुराहट देखिए, प्रकृति को निहारिए, है ना। इतनी प्रकृति रंग बिरंगी है, आप निहार रहे हैं, आपके जीवन में वही सफ़ेद विधवापन छाया हुआ, सदवा होते हुए आप विधवा लग रहे हो, है ना। हमेशा चेहरे पे 12 बजे रहते हैं, हमेशा दुखी का भाव। अरे भाई खुश हो जाओ, अरे यार पैसा ही नहीं है क्या करें, अरे यार हो।
वाइफ से बहुत दिक्कत है। अरे यार वो पड़ोस की भाभी तो बहुत अच्छी है, मेरी वाइफ तो बहुत। ये चीज़ें छोड़ दो, जो आपको मिला है वो कम नहीं है। आप सोचिए, कई लोगों को तो ये चीज़ें नहीं मिली हैं, परिवार नहीं है, फैमिली नहीं है, बच्चे नहीं है, माँ नहीं है, बाप नहीं है, आपके पास सब चीज़ है, फिर भी आप खुश नहीं रह पा रहे। कहीं ना कहीं उसके पीछे आप ही कारण है ना। आपके पास 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, नाक कान गला सब है, बाहर निकलिए थोड़ा देखिए, आँख नहीं, किसी के कान नहीं, किसी के पैर नहीं, किसी की 2 रोटी खाने के पैसे नहीं, तो आप उनमें से बहुत आगे हैं, फिर भी वो खुश है। रिक्शा पुलर खुश है आपसे ज़्यादा। गरीब सोचता अमीर खुश है, अमीर सोचता गरीब खुश है। बस इसी चक्कर में गांव वाला सोचता शहर वाला खुश है, शहर वाला सोचता गांव वाला खुश है, गांव वाले तो मौज कर रहे हैं, शहर वाला तो गांव वाले सोचते हैं शहर वाले तो बड़े मौज कर रहे हैं, पिज़्ज़ा से लेकर चॉकलेट चाउमीन सब खा रहा है। शहर वाला सोचता ऑर्गेनिक खा रहा है, गांव वाला सोचता। तो सोचने दो ना भाई, तुम क्यों परेशान हो? तुम्हें जो आए वो करो, बस किसी को दुखी मत करो। क्रोध, तनाव, गुस्सा, टेम्पर खो देना, बीच रोड में जाए सर ये इसके सामने तो मैं बैठूंगी ना, गलत बात। अहम, दंभ, पाखंड, इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना आप अहंकारी रहेंगे, जितने आप ईर्ष्यालु रहेंगे, जितने आप पैसे का दिखावा करेंगे, उतने आप दुखी रहेंगे, है ना। दया, करुणा, परोपकार, उपकार, क्षमा, ये आपके गहने होने चाहिए। और जो भी कुछ आपके पास है मिल बांट कर लें, है ना। विद्या हो, कोई गुण हो, कोई स्किल हो, कोई हाथ का कार्य हो, जानते हैं उसको बांटिए, लोगों को दीजिए। पैसा है दीजिए, पक्षियों को दीजिए, चिड़ियों को दीजिए, सबको दीजिए। इस संसार में प्रभु ने आपको भेजा है, सिर्फ आपको ही भरण करने के लिए नहीं भेजा है। वो तो जानवर होते हैं जो स्वयं का भरण करते हैं। आप समाज का भी भरण कर सकते हैं, अच्छे विचार से, अच्छे बातों से। काउंसलिंग कीजिए, बच्चों से मिलिए। तो ये चीज़ें हैं जिससे आपको खुशी मिलेगी। जब बच्चों के साथ बैठेंगे, आनंद कीजिए, बच्चों से बातें कीजिए। छोटी छोटी बातों को लेकर परिवार, रिश्ते, भाई बहन, बंधु सबसे तोड़ लेते हैं, फिर बाद में रोते हैं बैठ के, कोई नहीं मेरे पास। तो रिश्तों को भी अहमियत दीजिए। सामने वाला क्या करता है हमें उस पर कम ध्यान देना है, हम क्या करते हैं। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिले आके वो है। तो पहले स्वयं को निहारिए और मेडिटेशन करिए, योग करिए, जिम करिए, साइकिलिंग करिए, दौड़िए, पैदल चलिए। जीवन में अच्छा खाइए, जैसा खाने अन्न वैसा रहे मन। तो अच्छा खाइए, पौष्टिक चीज़ खाइए, व्रत रहिए, उपवास रहिए, आनंद के साथ भारत भ्रमण कीजिए। इससे आपको खुशहाली मिलेगी और आप खुश रहेंगे। खुश जो आप कार्य कर रहे हैं उसी को कुशलता के साथ करें और खुशी भाव से करें, खुशी मन से करें, तो आपको सुख मिलेगा। नहा रहे हैं, खा रहे हैं, हर चीज़ में आपको सुख मिल सकता है, बशर्ते आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, इस मंत्र को याद रखें। जब तक ये भाव आप नहीं लाएंगे तब तक आप सदैव दुखी रहेंगे। कितना भी जोड़ लें, अंबानी भी दुखी है, रिक्शा पुलर वाला ज़्यादा हैप्पी है। ठीक है, अंबानी सोच रहा है मुझे और फैक्ट्री बनाने, अदानी सोच रहा है मुझे और फैक्ट्री बनाने, बट रिक्शा पुलर अपना आता है 150 रुपये जितने मिले खाया पर के सो गया। भरपूर नींद लीजिए, आनंद के साथ सोइए, प्रभु सब अच्छा करेंगे। कुछ खुशी के पैमाने यही हैं और आशा है आप लोग ज़रूर इनको फॉलो करेंगे। अपने पत्नी का, अपने भाइयों का, अपनी माँ बाप का आदर सत्कार कीजिए, है ना। जैसा आप करेंगे, भाव दूसरे के प्रति गलत मत पालिए। जब तक आप स्वयं न सुने, आपकी भावनाएं अच्छी होनी चाहिए। जब भावनाएं अच्छी होंगी तो लोग भी आपसे अच्छे ही से बिहेव करेंगे और अच्छे ही मिलेंगे। इसी के साथ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और योग के लिए संपर्क कर सकते हैं, काउंसलिंग के लिए संपर्क कर सकते हैं। अगर आपके बूढ़े माँ बाप
या कोई भाई बंधु बीमार है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो उसके लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं काउंसलिंग करूँगा, जो भी आपको लगता है दे दीजिएगा, क्योंकि वो भी मेरे भाई बंधु के समान है। और मैं आ जाऊँगा, आपकी काउंसलिंग करूँगा। बच्चों का मन नहीं लगता पढ़ाई में, माँ बाप से थोड़ा सा अनबन चल रही है, बात कीजिए, है ना, ऐसे मत छोड़िए। ठीक है, नमस्कार।